मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हिंदी साहित्य आप देख रहे हैं। उसी के क्रम में आपको पाँच लेक्चर आपको मिल चुका है, जबकि आज छठा लेक्चर आपको मिल रहा है। देखिए, यदि हमारे साथ अपनी तैयारी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमारे सोहन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर निरंतर बने रहें, जिससे कि आप आने वाली परीक्षा तक आप बेहतर कर पाएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो देर ना करते हुए आइए आज शुरू करते हैं। आज हम सीधा सिद्ध साहित्य पर बात करेंगे, जिसमें प्रमुख कवि जो है सरफ़ा को आज हम देखेंगे। आदिकालीन धार्मिक साहित्य की पहले बात करें तो आदिकाल में मुख्य रूप से सिद्ध, नाथ एवं जैन तीन धर्मावलंबियों का साहित्य प्राप्त होता है। देखिए, आदिकाल में मुख्यतः सिद्ध, नाथ एवं जैन धर्मावलंबियों का साहित्य प्राप्त होता है। देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो सीधा सिद्ध साहित्य पर आ जाते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म का जो प्रथम विभाजन हुआ, जब बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन हुआ तो बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बँट गया, हीनयान और महायान। देखिए, हीनयान कौन थे? देखिए, जो बुद्ध के सिद्धांत को मानते थे वो हीनयान कहलाए, और महायान जिन्होंने नवीन विकृतियों को धारण कर लिया था वो महायान कहलाए। देखिए, इन्हें विकृत क्यों कहा गया ये हम आपको बताएंगे। महायान उन्हें कहा गया जिन्होंने नवीन विकृतियों को धारण कर लिया। और देखिए, आगे चलकर महायान भी दो भागों में बँट गया। देखिए, आगे चलकर महायान भी दो भागों में बँट गया, वज्रयान और सहजयान। देखिए, वज्रयान में सिद्धों का संबंध वज्रयान से था, इसलिए इन्हें वज्रयानी सिद्ध भी कहा जाता है। देखिए, जो सिद्धों का जो संबंध था वो वज्रयान से था, इसीलिए इन्हें वज्रयानी सिद्ध भी कहा जाता है। सिद्ध साहित्य का जन्म बौद्ध धर्म के विकृत रूप से हुआ माना जाता है। देखिए, सिद्ध साहित्य का जन्म जो है बौद्ध धर्म के विकृत रूप से माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मांस खाने लगे, मदिरापान करने लगे, पर स्त्री गमन करने लगे, जादू टोना, भूत प्रेत झाड़ने लगे। और आगे देखें तो सिद्धों ने संभोग से समाधि का आदर्श दिया। सिद्धों ने संभोग से समाधि का आदर्श दिया। शायद इसीलिए इन्हें जो है इनका जन्म जो है, सिद्ध साहित्य का जो जन्म है बौद्ध धर्म के विकृत रूप से हुआ माना जाता है। देखिए, प्रमुख सिद्ध की अगर हम बात करें, प्रमुख सिद्ध कवि में सरापा का नाम लिया जाता है। देखिए, सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। देखिए, सिद्धों की संख्या जो है 84 मानी गई है। प्रथम सिद्ध कवि के रूप में सरापा को माना जाता है। प्रथम सिद्ध कवि के रूप में सरापा को माना जाता है। इनका अन्य नाम है सराहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र। इनका अन्य नाम है सराहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र। इनकी जो रचना है दोहा कोश, जो कि फुटकल दोहों का संग्रह है। देखिए, इनकी रचना है दोहा कोश, जो कि फुटकल दोहों का संग्रह है। और सराहपा ने सहजिया संप्रदाय की भी स्थापना की। सराहपा ने सहजिया संप्रदाय की भी स्थापना की। आपसे देखिए प्रश्न कैसे पूछता है एग्जामिनर कि सिद्धों की संख्या कितनी है, तो आपको 84 बताना है। प्रथम सिद्ध कवि के रूप में किसे माना जाता है, तो प्रथम सिद्ध कवि के रूप में सराहपा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। अन्य नाम में अगर हम देखें तो सराहपा के अन्य नाम क्या हैं? सराहपाद। आपसे ऐसे पूछेगा सरोज वज्र किस कवि को कहा जाता है, या सराहपाद किस कवि को कहा जाता है, या फिर राहुल भद्र किस कवि को कहा जाता है, तो आपको सराहपा याद रखना चाहिए।
और देखिए आपसे यह भी प्रश्न पूछेगा कि सहजिया संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो आपका भी उत्तर वही होगा, सरहपा ने सहजिया संप्रदाय की स्थापना की। और इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण और क्या आपको जानना चाहिए, देखिए राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा की रचनाओं का संकलन हिंदी काव्य धारा के नाम से किया। देखिए राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा की रचनाओं का संकलन हिंदी काव्य धारा के नाम से किया। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया, तो हिंदी काव्य धारा के नाम से किया। ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि हिंदी का जो प्रथम कवि है सरहपा को माना जाता है, परंतु हिंदी की पहली रचना देवसेन की श्रावकाचार को माना जाता है। देखिए हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को तो माना जाता है, लेकिन हिंदी की जो पहली रचना है वो देवसेन की श्रावकाचार को माना जाता है। अन्य सिद्ध कवियों की अगर हम बात करें तो सबरपा सबरपा आ जाते हैं, लुइपा, डोम्भिपा, ये सब आ जाते हैं। और जितने भी सिद्ध कवि हैं उनके अंत में पा ज़रूर लगा है, जैसे सबरपा, लुइपा, सरहपा, डोम्भिपा। तो जितने भी सिद्ध कवि हैं उनके नाम के अंत में पा ज़रूर आ रहा है। देखिए सबरपा चर्यापद इनकी प्रमुख रचना है। चर्यापद इनकी प्रमुख रचना है। सबरपा की रचना पूछेगा कि चर्यापद किसकी रचना है, तो सबरपा की रचना है। इसके अलावा लुइपा की अगर हम बात करें तो 84 सिद्धों में इनका स्थान सबसे ऊंचा है। देखिए सिद्ध हुए प्रथम कवि सरहपा हैं, लेकिन 84 सिद्ध हुए, लेकिन उनमें सबसे स्थान सबसे ऊंचा जो है वो लुइपा का है। चौरासी सिद्धों में इनका स्थान सबसे ऊंचा है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि 84 सिद्धों में किनका स्थान सबसे ऊंचा है, तो वो उत्तर आपका हो जाएगा लुइपा। इसके बाद आ जाते हैं डोम्भिपा। योग, चर्या व अक्षर द्विकोपोद, माफ़ कीजिएगा, डोम्भिपा योग, चर्या व अक्षर द्विकोपदेश इनकी रचना है। और सभी सिद्ध जो थे वो निरीश्वरवादी थे। सभी सिद्ध निरीश्वरवादी थे। देखिए इसके बाद हम आ जाते हैं सीधा नाथ संप्रदाय पर। इसके बाद हम जो है नाथ संप्रदाय के बाद हम सीधा जैन साहित्य पर आ जाएंगे। देखिए नाथ संप्रदाय सिद्धों से अलग होकर स्थापित किया गया था। देखिए नाथ संप्रदाय जो था वो सिद्धों से बिल्कुल अलग था। नाथ संप्रदाय सिद्धों से अलग होकर स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना गुरु गोरखनाथ जी ने किया था। इसकी स्थापना गुरु गोरखनाथ जी ने किया था। गुरु गोरखनाथ को 84 सिद्धों में भी जोड़ा जाता है। देखिए गुरु गोरखनाथ को 84 सिद्धों में भी जोड़ा जाता है। इसके अलावा नीचे बात करें तो नाथ संप्रदाय में शिव जी की उपासना होती थी। प्रश्न पूछ सकता है कि नाथ संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी, तो उत्तर आपका हो जाएगा कि शिव जी की उपासना होती थी। आगे देखें नाथ पंथ में योग मार्ग पर विशेष बल दिया गया। एक और प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि नाथ पंथ में किस पर विशेष बल दिया गया, तो योग मार्ग पर विशेष बल दिया गया। नाथ पंथ में योग मार्ग पर विशेष बल दिया गया। देखिए एक पंक्ति बहुत पूछी जाती है, गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। यह पंक्ति किसकी है, तो यह तुलसीदास से, यह प्रश्न जो है पंक्ति जो है तुलसीदास की है।
देखिए, गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, यह पंक्ति जो है तुलसीदास की है। यह बहुत पूछी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नाथ पंथ में आदिनाथ भगवान शिव को माना जाता है। प्रश्न पूछेगा, नाथ पंथ में आदिनाथ भगवान किस भगवान को माना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा भगवान शिव को माना जाता है। नाथ पंथ में आदिनाथ भगवान शिव को माना जाता है। नाथ पंथ में आदिनाथ भगवान शिव को माना जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ या मच्छिंद्र नाथ था। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? मत्स्येंद्र नाथ या मच्छिंद्र नाथ था। परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था। आपको विकल्प में मत्स्येंद्र नाथ दिया रहेगा या फिर मच्छिंद्र नाथ दिया रहेगा, दोनों ही सही है। देखिए, जहाँ सिद्धों का प्रभाव पूर्वी भारत पर था, वहीं नाथों का प्रभाव पश्चिमी भारत था। जहाँ सिद्धों का प्रभाव पूर्वी भारत पर था, वहीं नाथों का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। इसके अलावा बात करें तो नमक की पहाड़ियों के बीच बालानाथ का टीला नाथों का सबसे पवित्र स्थान है। जो बालानाथ थी, इन्हीं के नाम पर यह जो है जगह है और इन्हीं का नाम है जलंधर नाथ। बालानाथ और जलंधर नाथ दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं, इसलिए नमक की पहाड़ियों के बीच बालानाथ का टीला नाथों का सबसे पवित्र स्थान है, इन्हीं के नाम पे था। तो देखिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप परीक्षा तक बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।